हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस टेंस काल में कार्य प्रेजेंट वर्तमान समय में होता है, किंतु कार्य के पूर्ण अथवा अधूरा होने का ज्ञान नहीं होता। जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। अब वह गाना गाती है तो यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कार्य कोई पूर्ण हो रहा है या अधूरा होने का कोई ज्ञान तो नहीं हो रहा है। वह सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। आई प्ले द फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यानी कि ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। ये दोनों सेंटेंस जो है आपके प्रेजेंट टेंस में है। आवश्यक तत्व इसमें क्या है? आवश्यक तत्व आपके इसमें ये है, इनमें आई, वी, यू, दे और बहुवचन की संज्ञा के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था, यानी कि जिसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, किंतु ही, शी, इट और एकवचन की संज्ञा के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। किसमें? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। समझ लीजिए आप अच्छे से। इसमें ये कह रहे हैं कि आई, वी, यू, दे ही क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके प्लूरल, यानी कि बहुवचन। इनका इस्तेमाल बहुवचन में करते हैं। बहुवचन में क्या करते हैं? फर्स्ट प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ही, शी, इट अगर एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ हम एस या यस लगाएंगे। जहाँ एस लगाने की ज़रूरत है वहाँ एस लगाएंगे, जहाँ यस लगाने की ज़रूरत है वहाँ एस लगाएंगे। बस इतना सा आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अगला देखिए, कह रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है। इस टेंस काल में कार्य प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में जारी रहता है, यानी कि कंटिन्यू होता है, लगातार चलता है। जैसे कि शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। कार्य चल रहा है, गा रही है, ऐसा नहीं गा लिया उसने या गाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? गाना गा रही है। आई एम प्लेइंग द फुट, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। खेल रहा है, खेल चुका नहीं है, ना ही खेलेगा, बल्कि खेल रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह से देखिए, इसमें नोट क्या है? इसमें इज, एम या आर के साथ वर्ब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। किसके साथ? इसके साथ, इज, एम, आर के साथ वर्ब। यानी वर्ब तो जानते हैं आप क्या होता है वर्ब, जैसे गोमीज जाना, जैसे कमीज आना, ये सब आपकी क्या है? वर्ब है। इनके साथ क्या होता है? आईएनजी का प्रयोग होता है। गो का गोइंग, कम का कमिंग फॉर्म का प्रयोग होता है। और आई के साथ हमेशा एम तथा ही, शी, इट और एक वचन संज्ञा के साथ इसका प्रयोग शेष कर्ताओं, कह रहे हैं शेष कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग होता है। आर का इस्तेमाल प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है, बस इतना समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, इस टेंस काल में कार्य प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में पूर्णतः समाप्त हो चुका होता है, यानी कि समाप्त हो चुका होता है। जैसे कि शी हैज संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी है, यानी कि गाना गा चुकी है, पूर्णतः समाप्त हो चुका है गाना। आई हैव प्लेड द फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है। तो जहाँ पर काम पूर्णतः समाप्त हो चुका होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है आपका। बस इतना समझिए। अब इसमें नोट क्या है देखिए, इस काल में हैज़ या हैव के साथ, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तृतीय थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको एक बात सही से समझ लीजिए, फर्स्ट फॉर्म आपकी गो हो गई, सेकंड फॉर्म ये मैंने आपको लिखवाई भी थी, सेकंड फॉर्म आपकी बेंट हो गई, और आपकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन। ये आपको लिखवाई थी मैंने। इसी तरह से जब तक आपको वर्ब के बारे में पता नहीं होगा, याद नहीं होंगे, तब तक आप कैसे समझ सकते हो? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही, शी, इट और एक वचन के साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे और बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। अब चलिए अगला टेंस सब समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस काल में कार्य प्रेजेंट समय में कुछ समय से हो रहा होता है। जैसे शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस इवनिंग, वह शाम से गाना गा रही है या गा चुकी है, यानी कि कुछ समय से हो रहा होता है, जारी होता हुआ दिख रहा है इसमें। आई हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ समय से हो रहा है, काम वर्तमान समय में हो रहा है।
इसमें नोट है इस टेंस काल में हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की प्रथम अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक ये भी होता है सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस जो होता है डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय। आपका निश्चित समय कैसे 3 बज गए, तो निश्चित समय है कुछ घंटों से। फॉर ये कह रहे हैं निश्चित समय यानी कि डेफिनेट समय के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है, और फॉर का अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। ये आपका हो गया टेंस के बारे में डिटेल्स। अब आप इसको अच्छे से कॉपी पर लिख लें, और लिखने के बाद जब आप इसको सही से पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।